हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ्स बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की आपकी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें रीजनिंग की बात होती है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको रैंकिंग चलाई हुई है। ये रैंकिंग की सेकंड वीडियो है। जिसने आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले पहली वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये सेकंड वीडियो है, मैंने उसमें 3 भाग में रैंकिंग को डिवाइड किया है और बहुत अच्छे से आपकी समझ में भी वो बात आई है। तो सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं कि वो क्वेश्चन आप सीख गए हैं ना सीख गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा, जो कि टाइप वही है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। टाइप सेकंड तो भी मैं स्टार्ट करूंगा बहुत अच्छे से। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आज आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है अगर आप 20 मिनट तक इस वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं ओर है, अंत से 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से 20वीं है। दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां? देखिए, इसमें 2 पंक्ति है, एक पंक्ति ये है और वो कह रहा है इसमें दाईं ओर से सुनीता कितने नंबर पर है? वीणा 12वीं ओर। कितने हैं भैया? 12वें स्थान पर। और दूसरी तरफ से कितने हैं भैया? 19वें स्थान पर। ये पहली पंक्ति की बात करिए, वीणा की बात करिए। एक दूसरी पंक्ति में उसने बताया है कि सुनीता आरंभ से 14वीं है। सुनीता आरंभ से कितनी है भैया? 14वीं है। और आपसे कहता अंत से 20वीं है। अंत से कितनी है भैया? 20वीं है। तो पूछा है कि कुल मिलाकर दोनों पंक्तियों में कितनी लड़कियां हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन आपको सिंगल लाइन में कराया था और अभी तक जो बात हो रही थी वो बात हो रही है जहां पर केवल एक सदस्य की बात होती है। आज मैं आपको 2 या 3 4 5 सदस्य लेकर करूंगा क्वेश्चन को और आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। देखिए, अब मैं आपसे बात करूं, मैंने बताया कि जब आपको एक व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन दी जाए तो जोड़कर -1 कर देना है। बिल्कुल बात समझ में आ गई आपके? तो कुछ नहीं करना है, 12 और 19 को जोड़ लेंगे। 12 और 19 को जोड़ लेंगे। देखिए, जोड़ लीजिए। 12 8 कितने हो गए भैया? 20। और 10 कितने हो गए? 30। और 1 कितने हो गए? 31। इसका मतलब कुल मिलाकर 31 हो गए। 31 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा भैया? यहाँ पर 30। कितना बचेगा यहाँ पर भैया? 30। अब देखिए, 20 और 14 को जोड़ेंगे। 20 और 14 कितने हो जाएंगे भैया? 34। 34 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा भैया? 33। तो 30 और 33 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 63। कितनी लड़कियां हैं भैया? 63 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं भैया? 63 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर सी आप देख गए होंगे। आपने अगर कर लिया है तो बहुत अच्छे से आप समझ में आ रही है आपकी बातें। तो चलते हैं टाइप सेकंड की तरफ, जो कि आपको बहुत अच्छे लगने वाला है। देखिए, वीडियो थोड़ा अच्छे से आप समझेंगे। अगर आप थोड़ी सी 5 मिनट नहीं समझेंगे, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझाने के बाद। अगर आप 5 मिनट वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं, देख ली वीडियो, तो आगे के जितने क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत अच्छे लगेंगे आपको और आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएंगे। तो देखिए, टाइप सेकंड की बात करते हैं। मैंने आपको टाइप सेकंड में बताया था क्या पढ़ाएंगे। इसमें पढ़ाऊंगा मैं जब स्थान को परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? स्थान परिवर्तन किया जाता है। अब देखिए, स्थान परिवर्तन किया जाता है। सीधा सीधा सिंपल में क्वेश्चन लेता हूं उदाहरण के तौर पर, फिर आप करेंगे। मैंने कहा कि राम बाएं से 20वां स्थान पर है। कितने स्थान पर है भैया? 20वां स्थान पर। कौन है भैया? राम। भैया अच्छे से समझेंगे पहले। राम बाएं से 20वें स्थान पर है, ठीक बात है ना। और जो श्याम है वो दाएं से, कौन भैया? श्याम दाएं से 30वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है भैया? 30वें स्थान पर। भैया समझेंगे, राम बाएं से 20वां स्थान पर है और श्याम दाएं से 30वां स्थान पर है। पहले समझेंगे, अगर ये दोनों आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं, अगर ये दोनों आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं तो श्याम बाएं से 40वां हो जाता है। श्याम बाएं से कितना हो जाता है भैया? 40वां हो जाता है। समझ में आ रही है बातें? तो श्याम बाएं से कितना हो जाता है भैया? 40वां हो जाता है। समझ में आई बातें? श्याम दाएं से कितना हो जाता है भैया? 40वां हो जाता है। देखिए, अब आपसे इस कंडीशन में आपसे 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाऊं, इसमें सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? सबसे पहले नंबर की बात होगी। दूसरे नंबर की बात होगी दोनों के बीच में
दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, सही बात है नहीं। और तीसरी बात होगी कि दोनों की स्थान परिवर्तन के बाद पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है। इसमें तीन चीज की बात होगी, मैं दोबारा समझा रहा हूं आपसे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछता है कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। दूसरी बात पूछेगा दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तीसरी बात पूछेगा दोनों के स्थान परिवर्तन के बाद पोजीशन क्या क्या है, दाएं बाएं से पोजीशन है। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं, उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन तो मैं भी आपको कराऊंगा। क्वेश्चन है राम बाएं से 20वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 30वें स्थान पर है। जब ये दोनों स्थान चेंज कर लेते हैं तो श्याम दाएं से 40वां हो जाता है, श्याम दाएं से 40वां हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा कि कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो थोड़ी सी आप समझेंगे भैया कि देखिए इतना तो क्लियर हो गया है, जितना आपको ये बढ़ेगा, जैसे 30 में कितना जड़ा है, यहाँ पर 10 बढ़ा है, 10 और 30 और 10 कितने हुए, यहाँ पर 40 में है। इसका मतलब इसमें भी 10 बढ़ेगा, इसमें भी कितना बढ़ेगा भैया, 10 बढ़ेगा। 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30। इसका मतलब देखिए आपने जितना ये बढ़ाया है इतना ही बढ़ा के ये लिख लो, सबसे पहला काम। अब चाहे आपसे कुछ भी पूछे वो आंसर निकाल देंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन, कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। इसका मतलब देखिए हमें पता पड़ गया कि श्याम से इधर 30 व्यक्ति हैं। अगर देखी जाए तो श्याम, देखिए इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, श्याम की बात कर रहे हैं। देखिए इस वाले श्याम को उठा लीजिए या इस वाले राम को, कोई से को उठा लीजिए। जैसे अब देखिए हमें पता है जो श्याम है, श्याम का बाएं से यहां तक 30 व्यक्ति हैं और इससे इधर 30 व्यक्ति हैं। तो हमें पता पड़ गया दोनों ओर से पोजीशन मिल गई एक जने की, 30 इधर है 30 इधर है। तो दोनों को जोड़कर -1 कर दो, कोई से को भी, चाहे इसको जोड़ लो चाहे इसको जोड़ लो, -1 कर देना, आपके कुल पंक्ति में व्यक्ति निकलेंगे। जैसे 30 और 30 कितने हो गए भैया, 60, 60 में से गया कितना बचा भैया, 59। तो कुल पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं भैया, 59 है। चाहे आप इसे जोड़ लो, 20 और 40 कितने हो गए, 60, 60 में से 1 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा, 59। इसका मतलब कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं भैया, 59 व्यक्ति हैं। समझ में आ गया आपके बात, कुल पंक्ति में व्यक्ति कैसे निकालेंगे। मैं कह रहा हूं इससे शॉर्ट अब ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जितना मैंने बना दिया है। कुल पंक्ति में व्यक्ति कितने लिख लेंगे, आपको जो स्थान चेंज किया गया है आप जैसा है ऐसा लिख लेंगे और आप कोई से कोई जोड़कर 1 माइनस कर देंगे। समझ में आ गई बातें। तो कुल पंक्ति की बात हो गई, मैं आपसे निकलवाऊंगा अभी क्वेश्चन बहुत सारे। अभी अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं मैं, आपसे कहेगा कि दोनों के मध्यम में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब की बार उसने क्या पूछा है, दोनों के मध्यम में कितने व्यक्ति बैठे हैं। क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन है देखिए राम बाएं से 20वां है, श्याम दाएं से 30वां है। दोनों स्थान आपस में चेंज कर लेते हैं तो श्याम दाएं से 40वां हो जाता है। तो बताइए दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, दोनों के मध्यम में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस छोटी सी दिमाग लगा लेना है कि भैया देखिए 30 से कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। 30 से कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। इसका मतलब कोई आदमी यहां था और यहां पहुंचने में उसे कितने आदमी बढ़े हैं, 10 आदमी बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं भैया, 10 आदमी। बस इतनी सी एक दिमाग में रख लेना कि जो ये 10 आदमी है ना, तो इसमें ये 40 वाला भी काउंट हो रहा है। तो कुल मिलाकर जितने इनके मध्यम में आदमी होंगे तो आप -1 कर देंगे। तो 10 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा भैया, 9 व्यक्ति। तो बात करें दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 9 व्यक्ति बैठे हैं। आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीका से। और देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप वीडियो को देखते रहिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसके और मेरी गारंटी है फिर आपकी समझ में आएगा, लास्ट में समझ में आएगा 100% आपके। तो मैंने बताया दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये भी आपने बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है दोनों के स्थान परिवर्तन के बाद पोजीशन क्या है। क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि भैया देखिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और मैं इसमें आपसे क्वेश्चन बनाऊंगा। राम 20वां है और देखिए श्याम जो है भैया वो दाएं से कितना है भैया, 30वां है। स्थान परिवर्तन के बाद श्याम कितना हो गया, दाएं से 40वां हो गया। अब देखिए आपसे कहेगा श्याम जो है स्थान परिवर्तन के बाद कितना हो जाता है, 40वां हो जाता है। तो आपसे कहेगा राम का स्थान परिवर्तन के बाद बाएं से कौन सा स्थान होगा। स्थान परिवर्तन के बाद राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो राम से जो बाएं का स्थान होगा आप देख लीजिए भैया। अब ये देखिए 20 है ना ये, और हमें पता है देखिए कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, क्योंकि आपस में तो स्थान चेंज हो रहे हैं। जितने आदमी इधर उठ के जा रहा है इतने आदमी इधर उठ के आ जाएगा। वो समझ में आ रही है बातें। अब इसका मतलब इतने आदमी चल जाएगा तो कितने हो गए यहाँ पर, 30।
अब आपसे जो भी पूछे आपने ये लिख लिए। अगर आपसे मैं कहूं श्याम का दाएं सा स्थान कौन सा है भैया, 40वां आपसे दिया ही हुआ है। अगर श्याम का आपसे कहे बाएं से स्थान कौन सा होगा, तो श्याम का बाएं से स्थान तो 20वां ही है, यह 20वां दे रखा है। अब वो बाएं से स्थान नहीं पूछकर वो पूछेगा आपसे श्याम इसका राम का दाएं से स्थान कौन सा होगा। राम का अब बाएं से स्थान, राम का कौन से भैया, बाएं से स्थान। तो राम के बाएं से स्थान की बात करें तो कौन सा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भैया, 30वां हो जाएगा। मुझे पता है आपको भी पता नहीं चल रहा दाएं बाएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब इतनी बात अगर सीख गए हैं आप, तो मैं आपको क्वेश्चन लगाऊंगा स्क्रीन पर और क्वेश्चन करेंगे आप रोक कर पहले वीडियो को, नहीं हो पाते तो मैं करूंगा। ठीक बात है, नहीं समझ में आ गई ये बातें, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप सेकंड का आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर टाइप फर्स्ट का आ गया है और देखिए भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन है लड़कों की कतार में आनंद बाएं से 11वें स्थान पर है। देखिए आनंद जो है, आनंद है एक, आनंद बाएं से कितना है भैया, 11वें स्थान पर। ये बात है ना, आनंद बाएं से कितना है भैया, 11वें स्थान पर। अच्छे से समझेंगे, अब समझ में आ जाएगा, जब भी समझ में नहीं आया होगा। आनंद किसे है, 11वें स्थान। तथा दीपक दाएं से 15वें स्थान पर है। दीपक जो है भैया दाएं से कितना है भैया, वो 15वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब आपस में स्थान बदल लिए हैं, तो कहता है आनंद बाएं से 25वां हो जाता है। इसका मतलब आनंद जो है बाएं से इस दिशा से कहां हुआ भैया है, 25वां हुआ है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया है कि आपको भैया जितना ये बड़ा है, अब देखिए ये कितना बड़ा है, 14 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, 14 बढ़ रहा है। इसका मतलब जब ये 14 बड़ा होगा, प्लस हुआ होगा, तो ये भी 14 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये आपस में तो स्थान चेंज कर रहे हैं। जितना आदमी ये उठकर जा रहा है उतना आदमी ये उठकर आ रहा है। सही बात है ना। तो ये कितना हो जाएगा भैया यहाँ पर, 29वां। कितना हो जाएगा, 29वां। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे वो तीनों चारों क्वेश्चन निकाल देंगे, आप सीख गए हैं। क्वेश्चन में पूछा है तो दीपक का दाएं से दीपक का स्थान कौन सा है, तो देखिए दाएं से इधर से दीपक का स्थान कौन सा हो जाएगा भैया, 29वां हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 29वां हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। क्योंकि देखिए अब इधर से बात करें तो दाएं से कितना हो गया, 29वां, क्योंकि 15 था ना, और हमें पता है 14 इसमें ऐड हो रहे हैं। 14 15 कितने हो गए भैया, 29 हो गए। समझ में आ रही है बातें। अगर ये क्वेश्चन में आपसे दाएं के दीपक का स्थान ना पूछकर पूछ लेता पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप जोड़ लेंगे। 15 और 25 कितने हो जाते भैया, 40। और 40 में से 1 माइनस कर देते तो क्या आंसर आ जाता, 39। वो पूछ लेता कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप कह दीजिए भैया जब 14 प्लस हो रहे हैं तो 14 में से 1 माइनस करेंगे, कितने हो जाएंगे भैया, 13 व्यक्ति बीच में बैठे होंगे। तीनों बात समझ में आ रही है ना। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको फर्स्ट कराया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आएगा, समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आएगा भैया, आ गया है और उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ गया है और देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाएं से 30वें स्थान पर है। मनोज जो है वो दाएं से, इसका मतलब देखिए मनोज जो है वो दाएं से, मनोज कितने स्थान पर है भैया, 30वें स्थान पर। किसकी बात हो रही है भैया, मनोज की। सही बात है नहीं। मनोज कितने स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। किरण बाएं से 20वें स्थान पर है। जो किरण है, कौन भैया, किरण बाएं से कितने स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। और वो कहते हैं जब वे अपने आपस में स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब उन्होंने आपस में स्थान बदल लिए हैं, और कहते हैं आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाएं से 35वें स्थान पर हो जाता है। जो मनोज है अब वो दाएं से कितने हो गया भैया, 35वें स्थान पर। इसका मतलब मनोज, देखिए आपको मैं समझा दूं थोड़ा, जब स्थान चेंज करते हैं, जब यहां से लकीर को यहां खींचा तो यहां किरण थी, यहां कौन हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। जब किरण को इधर खींचा तो मनोज के नीचे कौन आ जाएगा, किरण आ जाएगा। अब अगर दाएं से, इसका मतलब दाएं से इधर से कितने नंबर पर हो गया, 35वें पर। अब आपसे देखिए पहला काम क्या, सबसे पहला काम हम कर लीजिए कि देखिए 35वें नंबर पर हुए हैं तो 5 ऐड हुए ना इसमें, तो इसमें भी 5 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 25वां हो जाएगा। अब चाहे आपसे जो पूछे निकाल दो। बीच में व्यक्ति की बात करता तो -1 कर देते, यहीं से 4 आंसर आ जाता। बशर्ते आपसे पूछा कुछ और है, इसमें पूछा है कि उस पंक्ति में कुल कितनी संख्या है, तो दोनों कोई सा उठा लो, इसे उठा लो या इसे उठा लो, -1 कर देना बेस्ट। 20 और 35 कितने हो गए भैया, 55। और 55 में से -1 क्या करेंगे भैया, 54। आपका क्या हो जाएगा, पंक्ति में कुल व्यक्ति है। समझ में आ रही है बातें। वो पूछ लेता किरण का बाएं से स्थान कौन सा है, तो 25वां है भैया। क्या पूछ लेता भैया, 25वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है और ये वो क्वेश्चन है भैया, मैं आपसे कह सकता हूं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली बन जाते हैं। आप देख लेना, कोई भी एग्जाम उठा के उसमें स्थान परिवर्तन वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अनुज बाएं से 14वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अनुज जो है कौन भैया, अनुज बाएं से कितने स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। कहता है राज दाएं से 18वें स्थान पर है। तो जो राज है कौन भैया, राज दाएं से कितने नंबर पर है, 18वें स्थान पर है। कहते हैं उनके दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लिए जाते हैं। इनका मतलब ये दोनों स्थान आपस में परिवर्तित कर लिए जाते हैं। तो अनुज बाएं से 23वें स्थान पर हो जाता है। जो अनुज है ये वाला भैया अब बाएं से कितने पर हो गया, यहाँ पर 23वें स्थान पर। ये तो अनुज यहीं पर पहुंच गया होगा। अब सबसे पहला काम देखिए, हम देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, उसे लिख लीजिए बस। अगर आपसे पंक्ति की कुल पंक्ति की बात करें ना, उसमें राज में दाएं का स्थान पूछ लिया, तो देखिए हम देखें ये कितना बढ़ रहा है, 14 6 20 और 6 3 9, इसका मतलब 9 बढ़ रहा है। और 98 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये 27वां स्थान हो गया। अब आपसे पूछा है राज का दाएं से स्थान कौन सा है, ये तो पूछा है ना, राज का दाएं से स्थान कौन सा है। देखिए ये जो देखिए आपको मैं क्लियर कर दूं, आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए अनुज जो है वो अब बाएं से 23वें नंबर पर होता है। कितने नंबर पर होता है अनुज, बाएं से 23वें नंबर पर। अब देखिए ये जो पोजीशन निकलती है इसकी दाएं वाली निकलती है, इसका मतलब ये दाएं से राज कौन से स्थान पर हो जाएगा, 27वें नंबर पर। राज दाएं से कौन से स्थान पर हो जाएगा, 27वें नंबर पर। मेरी आपकी बात बिल्कुल अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, अगली वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगा। वैसे आपकी समझ में आ रही होगी। तो अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपको खुद करना है भैया, अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपको खुद करना है और वीडियो रोकने के बाद खुद आपको देखना है। वो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे देखिए। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसे देखिए। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से कितने नंबर पर भैया, 10वें स्थान पर। किसकी बात हो रही है, कमला की। कितने नंबर पर है, 10वें नंबर पर। सही बात है नहीं, कमला कितने पर है भैया, 10वें स्थान पर है। बिमला दाईं ओर से 12वें नंबर पर है। अगर बात करें किसकी भैया, बिमला की। बिमला बाईं ओर से कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर। यही बात हुई है ना, बिमला कौन से नंबर पर है, 12वें नंबर पर। यदि वे दोनों अपनी जगह आपस में बदल लें, इसका मतलब ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। सही बात है नहीं, आपसे कहा यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो कमला बाईं ओर से क्रम 16वां हो जाएगा। तो कमला का जो क्रम है वो बाईं ओर से 16वां, तो कमला तो यहां आ गई और कमला कितना हो गया भैया, 16वां हो गया। सही बात है नहीं। अब सीधा सिंपल पहला काम, ये 10 में कितना जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, तो 6 इसमें प्लस करेंगे 12 से कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। सही बात है नहीं। अब जो आपसे पूछा है निकाल दीजिए। तो कहता है तो बिमला का बाईं ओर से परिवर्तित स्थान क्या होगा। तो बिमला का बाईं ओर से, अब मुझे बता दीजिए भैया बिमला का नया स्थान कौन सा है भैया, 18वां ही। तो कितना है भैया, 18वां। तो कितना आंसर हो जाएगा, 18। मुझे सही बता दीजिए, इससे शॉर्ट ये कहीं बन सकता है क्वेश्चन। अगर इससे शॉर्ट मिल जाए तो मुझे बता देना एक बार कि ये शॉर्ट इससे हो गया। इससे शॉर्ट नहीं बन सकता जो मैं आपको डायग्राम में क्वेश्चन को करा रहा हूं और बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि यूपी पुलिस आपसे पूछती है बार बार इस क्वेश्चन को। ये टाइप सेकंड में ही आ जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और आ जाता है, मैं आपसे क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है और समझेंगे। क्वेश्चन है, संजय प्रारंभ में 12वें स्थान पर है। संजय प्रारंभ में 12वें स्थान पर है। अशोक अंत से 25वें स्थान पर है। अशोक अंत से 25वें स्थान पर है। यदि 8 विद्यार्थी दोनों के बीच में हो तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए इसमें बात करता है 3 व्यक्तियों की। इसने कहा संजय जो है स्टार्टिंग से कितने स्थान पर है भैया, 25वें स्थान पर। कौन है भैया, संजय। समझ में आ रही बात है, कितने स्थान पर है भैया, 25वें स्थान पर है। 12वें स्थान पर है, कितने पर भैया, 12वें। 25वीं 12वें पर। सही बात है, 12वें स्थान पर है। और वो कह रहा है अशोक अंत से 25वें स्थान पर है। जो अशोक की बात करूं मैं, किसकी भैया, अशोक की। कितने स्थान पर है भैया, 25वें स्थान पर। और इन दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं बता दीजिए। तो कुछ भी नहीं करना भैया, आपको मैं बता दूं,
ये कंडीशन आगे बनेगी अगर आपके दिमाग में रही हो अधिकतम और न्यूनतम वाली। अगर आपसे अधिकतम और न्यूनतम ना करके पूछे वो केवल आपसे पूछे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। 12 8 20 और 20 और 25 कितने हो जाएंगे भैया? 45। क्या हो जाएगा भैया आपका आंसर? 45। अधिकतम और न्यूनतम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपकी जो रैंकिंग आएगी उसमें कर लेंगे अधिकतम और न्यूनतम, उसमें और अच्छे अच्छे कुछ आपको विविध में क्वेश्चन दे दूंगा मैं। तो देखिए, अगर आपकी मेरी बात समझ में आ रही है, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए भैया, लाइक करिए, अगर अच्छी लगे तो करिए, नहीं लगे तो बिल्कुल मत करिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो बिल्कुल डिसलाइक मारिए। मैं आपको बता दूं, आप देखिए थोड़ा शेयर भी जरूर किया करो वीडियो को, इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए। आपको पता है 2-2 3-3 वीडियो आपको डेली दे रहा हूं, फोन से बनाते हैं वीडियो, ऐसा भी नहीं है कोई कैमरा है हमारे पास, फोन से वीडियो बना रहे हैं, एडिटिंग खुद करते हैं, सब कुछ काम मैं ही करता हूं और आपकी बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही है बातें। तो थोड़ी सी इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो भैया, जिससे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। सब्सक्राइबर डेली 5-7 तो आपके अकाउंट प्लस में होते रहे। और मैं लाइव क्लास के, कल बच्चे के मेरे पास दो तीनों को फोन आ रहा था, लाइव क्लास कब से करेंगे सर स्टार्ट, तो मैं बता दूंगा लाइव क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। अभी 2-3 दिन में जल्दी स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास, बिल्कुल लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।